वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आई एम कमिंग विद अनदर न्यू स्टडी व्लॉग गाइस। और इस समय मेरे 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी फाइनली थोड़ा बेटर लग रहा है, सो मैं व्लॉग अपलोड करना फिर से स्टार्ट कर दी हूँ और डेली मेरे व्लॉग्स आया करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आज मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स, और फिज़िक्स में मैं पढ़ रही हूँ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और ये पढ़ रही हूँ मैं अलग सर से। ये जो बैच है वो है यकीन 2021 का बैच है। ये मेरे को खजाना में मिला है तो उससे मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि अलग सर से मेरे को बहुत अच्छा समझ आता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग सर से ही पढ़ लूँ। और थर्मल प्रॉपर्टी जो हमारी है फिज़िक्स में, जो ये पूरा यूनिट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो मैंने सोचा कि मैं इसका डिटेल लेक्चर देख लेती हूँ। बाकी आगे जो SHM वगैरह और ये सारी चीज़ें आएंगी उनका मैं वन शॉट ही देखूँगी। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि जो भी चैप्टर में से बन रहे होंगे उनका मैं वन शॉट देखूँगी, और जो भी चैप्टर थोड़ी इंपॉर्टेंट होंगे और जो में से नहीं बन रहे होंगे उनका मैं डिटेल लेक्चर देखूँगी। डिटेल लेक्चर मैं 2 सर से देख रही हूँ, अलग सर से और MR सर से भी, जिनका जो भी चैप्टर मेरे को जिनसे समझ आता है उनसे मैं देख लेती हूँ। मेरा कोई ऐसा फिक्स टीचर नहीं है, मेरा बस लास्ट मोटिव ये होता है कि आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, भले आप किसी भी सर से लेक्चर देख रहे हो, किसी भी सर से पढ़ रहे हो, राइट। सो या गाइस, और अभी मैं पढ़ रही हूँ बायो में सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये मैं अपने नोट से ही पढ़ती हूँ। मैं पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने इसी नोट से पढ़ूंगी क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इतना अच्छा लिखा हुआ है, और हिंदी में बहुत टफ वर्ड रहते हैं ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो मैं इंग्लिश से ही थोड़ा पढ़ना प्रेफर करती हूँ। और ये जो मेरी नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स है, तो मेरे को अच्छे से समझ भी आ जाता है और इजी भी होता है। और फिर इसके पढ़ने के बाद मैं थोड़ी NCERT रीड कर लेती हूँ, और मैं NCERT बस रीड ही करती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे टॉपिक जो होते हैं नोट्स में ही कवर हो जाते हैं, तो मेरे को बस NCERT रीड ही करना रहता है, ज़्यादा डीपली मैं उसमें नहीं पढ़ती हूँ। सो या गाइस, और बहुत सारा आप लोग का डाउट रहता है। मैं एक दिन लाइव आई थी तो बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना सिलेबस का अपडेट दो कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, क्योंकि एज़ यू नो गाइस कि हमारा अभी ये साल तो ख़त्म ही होने वाला है 10-15 दिन के अंदर, उसके बाद हमारा नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका सिलेबस अभी से ही कंप्लीट हो जाता है और वो अभी से ही बढ़िया टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं और रिवीजन वगैरह सारा प्रॉपर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट गाइज़, मैंने जैसा आपको बताया कि अभी मैंने 1-1.5 महीने पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मेरा अभी 11th का बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ है फिज़िक्स में इनफैक्ट। तो बस मैं उसको ही कवर करने में लगी हुई हूँ। जो भी चैप्टर में से बन रहा है वन शॉट देख रही हूँ मैं फटाफट से, और जो भी नहीं बन रहा है उनका डिटेल लेक्चर जल्दी जल्दी से बुक कर रही हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी मैंने एक सीरीज़ ढूंढी है अभी यूट्यूब पे ही, मैं आप लोग को भी बताऊंगी। अभी मैं 1-2 लेक्चर देख लूँ उस सीरीज़ का, अगर मेरे को इफेक्टिव लगेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो उस सीरीज़ को। सो या 11th का तो अभी मैं बैकलॉग ही क्लियर कर रही हूँ फिज़िक्स में। और जो 12th फिज़िक्स की बात है वो मैं जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तभी 12th फिज़िक्स यकीन 2.0 बैच में स्टार्ट हुई थी, तो मैं उसको पैरेलल लेके चल रही हूँ। अभी मेरा 12th में हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, ये 3 चैप्टर मेरे 12th में हो गए हैं, और एक एटम भी मैंने कर लिया था मॉडर्न फिज़िक्स का। 11th में मेरा हो गया है 1D 2D NLM, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ें हो गई है मेरी 11th में, मतलब इतने ही चैप्टर मेरे टोटल हुए। ग्रेविटेशन भी हो गया है। सो या गाइस, और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ थर्मल फिज़िक्स, जो मैंने स्टार्ट कर दिया है, मेरे 4 लेक्चर भी हो गए हैं उसके। तो बस इतने ही मेरे चैप्टर हुए हैं फिज़िक्स में। रही केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री में अभी मेरा चल रहा है ऑर्गेनिक में, तो मैं यकीन 2.0 बैच के साथ साथ में ही चल रही हूँ, तो अभी हाइड्रोकार्बन चल रहा है मेरा। फिजिकल में मैंने 4-5 चैप्टर कर लिए हैं, एटॉमिक फिज़िक्स कर लिया है, मोल कॉन्सेप्ट कर लिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है, आयनिक कर लिया है, और अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, जो मैं अभी देख रहे हो आप, मैं पढ़ ही रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो अभी मेरी थर्मोडायनेमिक्स चल रही है जो मैं आज ख़त्म कर डालूँगी। और इसके बाद अभी 10 दिन हैं दिसंबर मंथ में, और दिसंबर मंथ में मेरे को पूरी अपनी फ़िजिकल ख़त्म करनी थी, तो मेरे 3-4 चैप्टर बस और बचेंगे फ़िजिकल में। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स बचेगा, सॉल्यूशन बचेगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचेगी। ये 3-4 चैप्टर और बचेंगे जो मैं 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर ही दूँगी इन एनी हाउस। ये रही मेरी फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। अब रही मेरी इनऑर्गेनिक की बात, तो इनऑर्गेनिक में अभी मेरे सिर्फ 2 चैप्टर हुए हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अभी मेरे को नेक्स्ट चैप्टर करना है केमिकल कोऑर्डिनेशन, और यही मेन तीनों चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में। बाकी सारे तो छोटे छोटे चैप्टर हैं।
पी ब्लॉक तो नाम मात्र का ही है, तो वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रहा डी एंड एफ ब्लॉक, तो वो भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री आती, सॉरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आती है, तो वो भी 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। मेरी नोट्स रखी हुई है उसकी ऑलरेडी। सो मैं इनऑर्गेनिक का भी ट्राई करूँगी कि मैं दिसंबर मंथ में ही ख़त्म कर लूँ। और ये सारा जो मैं बता रही हूँ ये ऑलरेडी मेरे प्लानर में था। अगर आप लोग ने दिसंबर मंथ के प्लानर वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो मेरा भी तो यही है कि मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक अपने दिसंबर मंथ में ख़त्म कर लूँ, फिर जनवरी से मैं अगेन रिवीजन स्टार्ट कर दूँ फिर से शुरू से। तो ऐसा कुछ प्लान है गाइस। और रही बायो की बात, तो बायो में तो मैं ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म होने वाली है बायो। बस थोड़े बहुत चैप्टर बचे हैं, जैसे अभी जेनेटिक्स मैंने पूरा छोड़ के रखा हुआ है। दोनों चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी, दोनों चैप्टर अभी मेरे छूटे हुए हैं जेनेटिक्स के। और इधर 12th में मेरी इकोसिस्टम वाली पूरी यूनिट छूटी हुई है, मतलब कि अभी 10 दिन है, तो मैं आई थिंक इसको कंप्लीट कर ही लूँगी। और अगर नहीं भी होगा तो मैं जेनेटिक्स को तो जनवरी में ख़त्म कर दूँगी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को, 2 से 3 दिन ही लगेगा, तो मैं जेनेटिक्स भी ख़त्म कर दूँगी। सो ये रहा गाइस मेरा सिलेबस का पूरा अपडेट, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे उस दिन लाइव में जब मैं आई थी, तो मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो ही बना के आप लोग को बता देती हूँ। सो या गाइस, और आप लोग भी बताओ आप लोग का सिलेबस कितना ख़त्म हो गया है, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। और यस गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक भी कर दिया करो, जिससे और बच्चों तक भी पहुँच पाए, है ना वीडियो मेरी। सो या गाइस, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, लाइब्रेरी से आने के बाद मैंने स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन का लेक्चर देखना। और हाइड्रोकार्बन भी अब ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि अभी 11 लेक्चर हो गए हाइड्रोकार्बन में, एंड आई थिंक 1-2 लेक्चर बस और बचा होगा, बाकी हाइड्रोकार्बन ख़त्म हो जाएगा। एंड या गाइस, मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पे कल ही आइसोमेरेज की शॉर्ट नोट अपलोड की है, तो अगर आप लोग को शॉर्ट नोट की ज़रूरत है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चैनल की बायो पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप एक बार चेक कर सकते हो, वहाँ भी मिल जाएगा। तो अभी कल मैंने आइसोमेरेज की शॉर्ट नोट अपलोड की है। अभी तक मैंने IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC की शॉर्ट नोट अपलोड कर दी है। अभी हाइड्रोकार्बन 1-2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं तुरंत उसके बाद हाइड्रोकार्बन की शॉर्ट नोट अपलोड कर दूँगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर ख़त्म होते जाएंगे, मैं शॉर्ट नोट अपलोड करती जाऊँगी। बट अगर आप लोग को पहले ज़रूरत है कि आप मेरे को अभी शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दो, तो वो भी आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो फिर मैं पहले ही शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दूँगी। सो या गाइस, एंड आप लोग को भी पता चला होगा कल हमारे NMC ने अपना फिर से सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है 2025 के लिए, कि 2025 में क्या क्या सिलेबस आने वाला है, क्या क्या हटा है और क्या क्या आने वाला है। तो ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, जो सिलेबस लास्ट ईयर था वही सिलेबस इस ईयर भी है। तो बहुत सारे टीचर्स लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने भी कल एक वीडियो देखा था। सो आई थॉट कि मैं भी अपने व्लॉग के थ्रू आप लोग को बता दूँ कि सिलेबस का अपडेट आ गया है। अगर आप लोग को नहीं मिला है अपडेट PDF, तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, तो पूरी PDF आपके सामने आ जाएगी। और आप लोग एक बार ज़रूर क्रॉस चेक तो ज़रूर ही कर सकते हो फिज़िक्स में कि कौन कौन से टॉपिक हटे हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी भी हैं। सो एक बार आप लोग भी चेक कर सकते हो। सो या थैंक यू सो मच गाइस। और अभी मैं पढ़ रही हूँ बायो, सब मैं घर आने के बाद ही पढ़ी थी। इसके बाद रात के 12 तक मैंने पढ़ा था, उसके बाद टाइम हो गया था तो फिर मैं सो गई थी। सो या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग भी थोड़ी ठंडी से सेफ रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। सो या गाइस, बाय बाय।